नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण उपल और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े हैं बिल्कुल जुंडला गेट के पास, जहां पर जुंडला गेट के बिल्कुल सामने ही एक दुकान पड़ती है जो सैनिटरी की दुकान है ये। और उसमें अभी एक खबर हमारे सामने आई है कि चोरी की खबर। जिस तरीके से कोरोना के मामले देश में बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते अचानक से जो है जैसे लॉकडाउन खोला गया, साथ के साथ नई जो अपराध की खबरें भी हमारे सामने आ रही हैं। और उसमें हम ये देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सिर्फ कोरोना नहीं बन रहा बल्कि अपराध भी बढ़ रहा है। और उसमें एक चोरी का मामला सामने आया है जो सैनिटरी की दुकान है, जुंडला गेट के बिल्कुल सामने पड़ती है, आप देख रहे होंगे। तो इस दुकान के अंदर चोरी हो गई है। चोरों ने शटर तोड़कर अंदर घुसे हैं और जो है जो मालिक हैं वो अभी भी हमने उनसे बात की तो अभी उनसे पता लगाते हैं कि चोरी कितनी हुई है। फ़िलहाल जो है उनको भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या क्या चीज़ चोरी हुई है, कैश हुआ है या सामान की चोरी हुई है। तो ज़रा एक बार आगे चलते हैं और जो मालिक हैं उनसे ज़रा एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चोरी हुआ है। सर बताएंगे कि कितना आपका सामान जो है चोरी हुआ है, कब चोरी हुई है, कुछ पूरी जानकारी दीजिए इसके बारे में। ये ऐसे आ गया, हमारे को तो सवेरे पता लग गया जिस 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे पता चला। पड़ोसी ने फ़ोन कराया, तब हम यहाँ पर आए तो देखा शटर टूटा था। फिर चौकी में गए, वहाँ पर शटर में कैसे, मतलब ताले आपके दोनों तरफ लगे रहते हैं? कैसे? दोनों तरफ लगे रहे थे, बीच से शटर हट गया था। किसी उसी गाड़ी गुड़ी से खींचा गया सर। अच्छा। ये शटर देखो कितना मुड़ रहा है इसमें। ये शटर खींचा गया। और तो क्या क्या सामान चोरी हुआ है, कुछ इसके बारे में? सारी सीपी का सामान चोरी हुआ है, टूटी टांटी है, सारी महंगी महंगी। क्या चीज़ चोरी हुई है? सीपी टूटी होती है। अच्छा, जो टूटियाँ हैं, जो टैप होती है वो चोरी हुई हाँ हैं। लगभग कितना नुकसान हुआ है, कुछ अंदाज़ा पता चला है? 1 लाख के करीब का नुकसान है। नुकसान हुआ है। 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, जो आपने हिसाब बनाया उसमें 1 लाख रुपए का नुकसान। कुछ कोई कैश भी चोरी हुआ है? कुछ कैश कमी हुआ है, 800 रुपये चोरी हुआ है। 800 रुपये कैश में चोरी हुए हैं, बाकी ज़्यादा सामान चोरी हुआ है आपका। ठीक है, तो गौशाला इसमें से ये ज़रा देखेंगे कि जो गौशाला का जो ये बक्सा रखा हुआ है जो गौदान के लिए जो होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चोरी हुई है। और 1 लाख रुपए का सामान बताया जा रहा है जो चोरी हुआ है। जो टैप हैं, जो टूटियाँ होती हैं, वो 1 लाख रुपए की बताई जा रही हैं। जो कैश है वो लगभग 800 रुपये बताया जा रहा है, वो इतना ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो है चोरी 1 लाख रुपए की आसपास बताई जा रही है। और शटर आप देख सकते हैं, शटर बीच में से तोड़ा गया है। बीच में से खींचकर जो शटर है ये इसको किसी चीज़ से खींचा है या किसी सरिये से, इसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल जो है अपराध जो है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। रोज़ नई खबरें आ रही हैं अलग अलग तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के इलाके के पार्षद हैं उनके बारे में लोगों ने बताया कि वो इलाके की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो है लाइट जो है होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब अंधेरा होता है तो उस चीज़ का चोर फ़ायदा उठाते हैं और फिर चोरियाँ हो जाती हैं। और फिलहाल जो है यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है वो भी आए थे और उन्होंने भी यहाँ आकर इसके बारे में जानकारी जुटाई है। तो आगे की जो कार्यवाही है वो पुलिस प्रशासन देखेंगे कि कैसे चोर को पकड़ा जाता है और क्या किया जाता है। तो फिलहाल आपको ये बता रहे थे कि किस तरीके से जो अपराध है वो बढ़ रहा है। और कम से कम आपको ये जानकारी और देना चाहेंगे कि अपने घर में आप सुरक्षित रहिए। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सामान है, सैनिटरी की दुकान है। आप लोगों को जो व्यूअर्स अभी जुड़े उनको बता दें कि सैनिटरी की दुकान है जहां पर 1 लाख रुपए की चोरी का अनुमान बताया जा रहा है मालिक की तरफ से कि चोरी हो गया है। सुबह 6:30 बजे मालिक जो है उन्हें पता चला कि उनकी दुकान में चोरी हो गई है। जब उनको इस बारे में जानकारी मिली तो अब आप देख सकते हैं कि दुकान में काफ़ी सारा सामान जो था इधर उधर उसको फरोल कर उसे खींचतान करके जिस तरीके से हालत दुकान की आप देख रहे हैं, ये सब चोरों द्वारा किया गया है। तो आपको ये कहना चाहेंगे कि अपराध धीरे धीरे बढ़ रहा है और कम से कम ध्यान रखें। अगर आपके इलाके में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपने पार्षद से बात करें, क्योंकि चोर जो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अंधेरे में ही सब अपराध होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपराध अंधेरे में होते हैं। ज़रा लोगों से भी बात करते हैं और ज़रा पता करने की कोशिश करते हैं कि इसके बारे में कोई जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके पास जानकारी है, चोरी कैसे हुई, एक बार ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। तो सर बताएंगे कि कैसे है, थोड़ा आपको मालूम है इसके बारे में, क्या चोरी कैसे हुई है? नहीं, आज हमारे वैसे पड़ोसी हैं, ये जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो भी लॉकडाउन के टाइम में बहुत ही ऐसी बात है ये। अब मैं तो अभी इसको खोली, मैंने घंटा पहले आऊँ, देखा तो ऐसा हादसा हो, देखा बड़ा अफसोस हुआ चल गया हमारे को। अब आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। किसी और के पास एक बार पता करने की कोशिश करते हैं कि और कोई। सर आपको पता है कि क्या चोरी हुई है, कुछ सामान कुछ है? हम तो पड़ोसी सवेरे आने का पता लगा जी, रात को ताले टूट गए हैं। कितने बजे आए थे आप?
हम आए थे 9 सवा 9 बजे, 9 बजे का टाइम आता, 9 बजे जाते हैं सर जी। आपको क्या लग रहा है जिस प्रकार सीएम सिटी हर दिन प्रतिदिन जो चोरी नहीं, ये तो गलत हो रहा ना। सीएम सिटी में ऐसा होना नहीं चाहिए। दिन पे दिन ये काम हो रहे हैं। बताओ, अभी भी लॉकडाउन कर रहे हैं, फलाने हैं। वैसे बोल रहे हैं 7 बजे सवेरे 5 बजे तक लॉकडाउन है। बताओ, लॉकडाउन में ये हाल हो रहे हैं। जैसे लॉकडाउन खुला है तो लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे पहले तो कोरोना बढ़ रहा था, अब जब लॉकडाउन खुलने पे अपराध भी बढ़ रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत हो रहा है जी। तो अपराध बढ़ने चाहिए। सीएम सिटी है ये तो। पुलिस के बेलगंज जीटी रोड है तो ऑन द रोड है। कहीं गली मोहल्ले में दुकानें हो फिर तो कहते भी अच्छे लगे भी चोरी हो गई। ये तो ऑन द रोड है, देखो आप ही देखो। बाकी बावजूद इलेक्ट्रिशियन वास्ते लाइट तो होंगी नहीं यहाँ। जी बताइए आप। नहीं, लाइट तो होंगी नहीं। अपना बंदा कर क्या रहे हैं, लाइट है ही नहीं, हाइड लाइट ही नहीं है यहाँ। हैं रात का अंधेरे में कौन 12-1 बजे पूरा अंधेरा हुआ है यहाँ से। तो जो पार्षद इलाके के उनसे बात की आपने इस बारे में? जो पार्षद इलाके के उनको गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट तनख्वाह किस वास्ते देती है? हम जाकर शिकायत करके आएंगे। ये तो कोई शिकायत का मौका नहीं है। आदमी अपने धंधे करेगा, इनकी शिकायतें करता रहेगा। आप बताओ ना। इस रोड पे वाकई में अंधेरा रहता है, अंधेरा रहता है पूरा इस रोड पे पूरा अंधेरा रहता है। इस रोड पे रात उस टाइम भी आओगे ना आप, ऐसे देखोगे कोई भी यहाँ कुछ कर सकता है। पूरा यहाँ किसी की भी दुकान यहाँ पर चोरी हो सकती है। इस रोड पे कोई भी लाइटिंग अंजाम में कहीं भी आप दे सकते हो। मौजूदा पार्षद से बात करिए, अगर लाइट की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हो, तो मौजूदा पार्षद से आपकी बात जैसे नहीं कभी किसी ने कोई इसके बारे में शिकायत करने की कोशिश नहीं की कि यहाँ लाइट जा रही है? बहुत बारी सुनाई नहीं है, अगले किसी की भी सुनाई हो। बहुत बारी बोला वैसा यहाँ लाइट का इंजाम हो जाए खंभों पे, अब लाइटें लगी पड़ी हैं प्रॉपर बंद है। मेरे को लग रहा है तो आप कहीं ना कहीं सीएम सिटी में रह रहा हूँ मैं। तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि लाइट जो है नहीं हो रही है, इस वजह से भी अपराध बढ़ते हैं? बिल्कुल आप प्रॉपर देखो ना, कॉलोनी के अंदर तारे बिछी गई हैं। जो हमारा एमसी है, एमसी को मैंने कम से 50 बारी कॉल कर दिया होगा एमसी को मैंने। उसमें आज तक भी हमारे कॉलोनी के अंदर लाइट नहीं लगी हुई है। हमारी गलियों में अंधेरा हुआ है। जो कॉलोनी में तारे लगाई गई हैं, ऑरेंज कलर की तार लगाई गई हैं, किस लिए? लाइटों के लिए। वो खाली तार लगा के छोड़ दिए हैं वहाँ पर, लेकिन लाइटें कहीं भी नहीं लगी। वहाँ पर लाइटें कहीं लगी हों। आपके इलाके के एमसी कौन है, क्या नाम है उनका? गांव से है, क्या नाम उनका? नाम सर प्रॉपर में आता ही नहीं। पहली बात तो वहाँ पर कॉलोनी में आता ही नहीं होगा एमसी हमारा। अच्छा, आता ही नहीं है इधर कोई बल्डी गांव से हमारा आता ही नहीं गांव में। कितनी बार बोल दिया सर, आपने तार लगा दिया हमारे यहाँ, उसके अंदर कम से कम लाइटें लगा दीजिए आप। वहाँ पर कुछ उजाला हो जाएगा, गलियों में कोई बंदा दिख जाएगा। एक हमारे वहाँ पर इतना गलत काम होते हैं कॉलोनी के अंदर। अब क्या बताएं आपको, बोले जब लाइट आएगा तब पता लगेगा आपको। कई बार तार है, कई बार टूटी है तारे, कई बार भाई साहब हम कह के थक गए भाई साहब, लाइट इंतजाम कर दो। आए करो, एमसी कोटा नहीं है, पैसे नहीं है, बहुत परेशान है भाई साहब। यहाँ ना चौकीदार है ना प्रशासन, कोई चिंता नहीं है। तो किस तरह आपने देखा कि जो इलाके के जो एमसी हैं उनको भी कई बार जो है इस बारे में जानकारी उनकी नज़र में डाली गई कि इलाके में लाइट नहीं है, सही से व्यवस्था नहीं है। तो फिलहाल आपके ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर से जुड़ेंगे और तब तक के लिए IBN 24 न्यूज़ के ऊपर जुड़े रहें और यूट्यूब के ऊपर IBN 24 न्यूज़ नेटवर्क को सर्च करके अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई आपके सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद। चिलचिलाती गर्मी में घर को बना दे शिमला जैसा कूल। 60 डिग्री टेम्परेचर में भी रूम को करे चिल। एमस्टर्ड का डॉक्टर AC वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रांड जो है IMA डॉक्टर द्वारा प्रमाणित। PM 2.5 फिल्टर के साथ हवा को करे साफ, मच्छरों को रखे रूम से दूर। आज ही अपने घर में एमस्टर्ड का डॉक्टर AC लाएं और बीमारियों को भगाएं।